फिरे तो पावे अति अपमान। पंडित बड़े यानी व्यापारी और साधु ये जितना भ्रमण करते हैं उतना ही इनको सम्मान मिला करता है, लेकिन नीति ऐसा भी बतलाती है कि यदि इसी सिद्धांत का नारी पालन करे तो नीति कहत अबला फिरे तो उसे सम्मान नहीं, उसे मिलता है अति अपमान। और मैं इसी सिद्धांत को अपनाते हुए जब मैं विश्व भ्रमण में निकला और इस स्थान में आकर के जब इस स्थान के बारे में मैंने चिंतन किया तो पाया कि ये स्थान तो सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। उसका कारण है क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पर महात्मा कश्यप और अदिति ने भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या किया था। जिस समय नारायण प्रसन्न हुए तो कश्यप जी को वरदान दिया कि तुमने इस स्थान पर आकर के तपस्या की, सिद्धि को प्राप्त हुए हो, इसलिए आज से इस स्थान का नाम सिद्धाश्रम है। आज से यह स्थान सिद्धियों को देने वाला हो जाएगा। तो मेरे मन में भी एक विचार आया कि क्यों ना इस स्थान में रह करके संसार के कल्याण के लिए मैं यहाँ पर यज्ञ करूं। मैंने इस स्थान पर रह करके एक यज्ञ नहीं, 2 यज्ञ नहीं, 99 यज्ञ संपन्न कर लिए। लेकिन ये मेरी 100वीं यज्ञ है और 100वीं यज्ञ जैसे ही मैं प्रारंभ करता हूँ और रावण के जो अनुयायी राक्षस हैं मेरी यज्ञ को आकर के नष्ट कर देते हैं। उसका कारण यह है कि जो 99 यज्ञ मैंने संपन्न की और रावण उन सभी यज्ञों के रहस्य को भली भांत जानता था, इसलिए रावण के द्वारा और रावण के अनुयायियों के द्वारा उन यज्ञों का कोई भी विरोध नहीं किया गया। लेकिन ये मेरी 100वीं यज्ञ है और 100वीं यज्ञ के रहस्य को रच संस्कृत के निर्माता और रावण अभी तक जान नहीं पाया है। उसे ये भय है कि ये बाबा विश्वामित्र ये महामुनि भी है और विज्ञानी भी है, कहीं ऐसा ना हो यज्ञ के माध्यम से कोई ऐसी शक्ति का निर्माण ना कर दे जो आगे आने वाले समय में वो शक्ति मेरी मृत्यु का कारण ना बन जाए। इसलिए उसने अपने अनुयायियों को और राक्षसों को आदेश दे रखा है कि जब तक मैं इस 100वीं यज्ञ का और रहस्य भली भांत ना समझ लूं तब तक महामुनि विश्वामित्र की ये यज्ञ संपन्न ना हो पाए। तपप्री ये दुष्ट हैं, जो दुष्ट होते हैं ये दुष्टता का त्याग कभी नहीं कर सकते, चाहे कितने भी अच्छे लोगों की संगत में क्यों ना आ जाए। मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु, उनका कभी भी स्वभाव मिटता नहीं है। जब ये दुष्टता का त्याग नहीं कर सकते तो साधुओं का भी एक कर्तव्य बनता है कि उन्हें साधुता का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज इसी सिद्धांत को अपनाते हुए आज हम पुनः यज्ञ प्रारंभ करेंगे और धर्म का डंका इस विश्व में बजाने का जो सनातन धर्मावलंबियों ने लिया है उस ध्वज को फहराएंगे। इसलिए यज्ञ की संध्या हमारे सामने उपस्थित की जाए। जय यज्ञ महाराज। जहाँ जप जग जोग मुनि करही अति मारीच स्वभाव ही डरही। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम भवाय नमः स्वाहा स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम स्वाहा। निशाचर धामहि करही उपद्रव मुनि दुख पावही।
वही ओम सरसरा नमः स्वाहा, स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा, स्वाहा ओम केतुवे नमः स्वाहा, स्वाहा ओम दशदिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्वाहा ओम घोड़स मातृका नमः स्वाहा, स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा, स्वाहा ओम विष्णु नमः स्वाहा, स्वाहा ओम एक हंकलम चामुंडा विचे ओम कलव हंकलम जुलसा ज्वल